हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें दो क्वेश्चन है। एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और एक मोनोमियल टर्म लिखना है जिसमें डिग्री 100 होना चाहिए। तो बाइनोमियल और मोनोमियल क्या हुआ, जब दो टर्म हो आपस में तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल का पहचान क्या है कि दो टर्म का सेपरेशन दोनों को अलग किया गया हो, या तो प्लस या माइनस से, मल्टीप्लाई या डिवीजन से अगर सेपरेशन क्या हुआ हो तो वो बाइनोमियल नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 5, ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ, इसलिए कि इसमें दो टर्म है और एक प्लस है। ऐसे ही 4x माइनस 3, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि दो टर्म सेपरेटेड है, एक प्लस और एक माइनस से, तो ये बाइनोमियल हुआ। एक चीज़, दूसरी बात है कि डिग्री कितना होना चाहिए, 35। तो डिग्री किसको कहते हैं, जो भी पोलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x 5 प्लस 2x 2 प्लस x, तो इसमें बाइनोमियल नहीं हुआ, ये ट्राइनोमियल हुआ। ट्राइनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, दो प्लस या दो माइनस से टर्म सेपरेटेड हो। लेकिन डिग्री क्या हुआ, यहाँ x फर्स्ट टर्म 3x 5 है, तो x पर 5 पावर है, x पर 2 पावर है, x पर 1 पावर है, तो इन सब x के पावर्स में 5 का पावर सबसे ज़्यादा है, इसलिए डिग्री इसका 5 कहलाएगा। मोनोमियल क्या होगा, जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड नहीं हो वो मोनोमियल कहलाएगा, एक ही टर्म हो। जैसे 3t², ये हुआ मोनोमियल, इसलिए कि इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं है, आगे पीछे एक ही टर्म है, इसको कहते हैं मोनोमियल। इतना हम समझ गए। और डिग्री उसमें हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, इसलिए लिख देंगे आंसर में बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुछ भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं x 35 प्लस x², ये लिख सकते हैं। इसमें दो बाइनोमियल हो गया इसलिए कि दो टर्म हो गया, सेपरेटेड बाय 1, प्लस से है या माइनस भी यहाँ डालेंगे फिर भी बाइनोमियल होगा। सेपरेटेड बाय 1 प्लस और माइनस, तब ये बाइनोमियल होगा, दो टर्म होगा इसमें। और डिग्री क्या है, इसमें 2 है पावर x का, इसमें 35 है, 35 ज़्यादा है सबसे इसमें, इसलिए डिग्री हो गया। तो यही इसका एक एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है, y 35 प्लस 1 है ना। अब इसमें लिख सकते हैं y 35 प्लस 1, ये भी बाइनोमियल का एग्जाम्पल हुआ जिसका डिग्री 35 है। इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। जैसे लिख सकते हैं a 35 प्लस ए, ये भी बाइनोमियल हुआ। तो इसका बहुत एग्जाम्पल है। इसमें यही देखना है कि दो टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल है, और डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन में जो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल माने एक टर्म हुआ, डिग्री माने जब एक टर्म है तो उसका डिग्री क्या होगा, 35 100 ही डाल देंगे। तो लिख देंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें क्या लिख सकते हैं, x 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, b 100 लिख सकते हैं, 3t 100 लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एक ही टर्म है और उसका डिग्री माने हाईएस्ट पावर 100 है। तो ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री क्या कहते हैं, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल्स माने जो अल्फ़ाबेट पार्ट है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री कहलाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री किस में है, 5x³ यही है, इसके बाद 2 है, x का यहाँ पावर 1 है, तो ये हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री 3 हो गया। तो लिख देंगे इसमें दी हाईएस्ट पावर in the term 5x3
is 3, so degree of polynomial is 3। 3 सबसे ज़्यादा है तो 3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो जब इसमें क्या देखते हैं, ये 4 है तो 4 को इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4y0, y0 1 हो जाता है, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। और इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, तो y पर मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसे लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पर जो भी अल्फ़ाबेट है, द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज 2, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें 5t माइनस रूट 7। तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 5t, है ना, t पर कोई पावर नहीं है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। और ये रूट 7 है तो इस पर कुछ भी पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, सॉरी कोई भी इसमें वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये t पर 0 डाल देंगे तो 1 हो गया और 0 हो गया। इसमें वेरिएबल्स t है और उस पर पावर कितना हो गया, 1 हो गया। जब कोई पावर नहीं दिया जाता है किसी वेरिएबल पर तो उसको 1 मानते हैं, तो 1 हुआ और 0 हो गया, तो लिख देंगे द हाईएस्ट पावर इन दिस polynomial is 1 on the variable, so the degree of polynomial is 1। ठीक है, इसलिए इसका पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 1 कहलाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ओनली 3 दिया हुआ है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, जो 3 इंटू कोई वेरिएबल दे देंगे, जैसे x वेरिएबल दिया, इसको 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पर 0 डालेंगे तो क्या हुआ, 1 हो गया। किसी भी वेरिएबल पर अगर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 3 3 ही हो गया। तो इसलिए इसका क्या होगा, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 0। यही इसका आंसर हो गया, पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 0, क्योंकि ये 0 यहाँ लिखेंगे तभी ये 3 हो पाएगा, तो इसलिए इसका 0 हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।